आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु है और आज के ऑटोनॉमी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। ऑटोनॉमी पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सबों को देते हैं। तो आइए हम लोग अपने मनों को तैयारी करते हैं। आज के इस विशेष गिरजा आराधना में जब हम आते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 101 और 2 पद को हम लोग सुनेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सारी मंडली मिलकर तुझे तेरी सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू ने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसियाई जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों को भरपूरी दी और आज हमारी प्रिय गोशनर कलीसिया के इतिहास की विशेष घटना को एक दूसरे के साथ स्मरण करने, उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और लोगों की सेवा के निमित्त आत्मसमर्पण के लिए ले पहुंचाया है। हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक इत्यादि, परंतु तूने हमें दृढ़ कर स्थिर रखा है। आज हमें यहाँ ले पहुँचाया। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस समय भी हमारे मन, विचार और कामों एवं एकत्रित कर कि यहाँ की यह संगति हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, ताकि आशीषों की पहचान में बढ़ते हुए अपनी जवाबदेहियों को भी पहचाने सके। तेरी ही महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से आमीन। हम लोग आज के लिए आह्वान वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 146 1 और 2 पद। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 150। अपना है कि
परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम लोग भजन संहिता 51 पद 1 से 13 को पढ़ते हुए पाप स्वीकार करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफ्फा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से लेकर 20 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो?
शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को समय दिया जाता है गीत गाने के लिए। पूजा
गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विगत जीवन से लेकर अब तक तूने हम सबों को संभाला। विकट परिस्थिति होते हुए भी प्रभु तूने हमें अपने धर्म हाथों से संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज के विशेष दिन में तू ला पहुँचाया है। ऑटोनॉमी पर्व गिरजा आराधना में हम सभी एकत्र होने पाते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि यह सुंदर संगति तूने दिया है प्रभु, कि हम तेरे निकट आए और तेरे नाम की धन्यवाद, स्तुति और महिमा करें। इस समय प्रभु जब हम तेरे जीवित वचनों को मनन करेंगे जो आज विशेष दिन के लिए तू ठहराया है प्रभु जी, हम उस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए और प्रभु उस वचन की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अमल करने पाए। अपने पवित्र आत्मा से तू भर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित वचन की गुण भेदों को जानने पाए, रहस्य को समझने पाए और वह हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु तू अगुवाई कर, सुनने और सुनाने में बहुतायत से आशीष दे। और प्रभु हम तेरे ही नाम की महिमा स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु हमारे एक एक गुनाहों को प्रभु क्षमा कर, प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के लिए जो ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 10 पद तक। प्रभु का जीवित वचन हम सबों के लिए इस प्रकार से दिया गया है। एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भी भागी करेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, आमीन। मसीह में मेरे वचन के सुनने हारे माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज के यह दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया है।
और उसकी दया और आशीष के अनुग्रह के द्वारा से आज हम इस विशेष दिन में उपस्थित होने पाते हैं। चाहे हम किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज हम इस विशेष अवसर में ऑनलाइन गिरजा आराधना के द्वारा से हम उसकी सहभागिता होने पाते हैं। और प्रभु ने हमें हर विकट परिस्थिति से बचाया और छुड़ाया है। तो आज जब हम इस विशेष अवसर पर हम प्रभु के पास आते हैं, इस ऑटोनॉमी पर्व की गिरजा आराधना में जब हम उपस्थित होने पाते हैं, तो मेरे प्रियो बड़े हर्ष की बात है कि हम ऑटोनॉमी कलीसिया के 102वें वर्ष में प्रवेश करने पाते हैं। हमने अपने पूर्वजों के अटूट विश्वास को जिंदा बचाए रखा है, जो उन्होंने जीवित प्रभु यीशु पर खड़ा किया है। हमने अपने पूर्वजों पर गर्व महसूस होता है कि अपने कठिन परिश्रम और त्याग के कारण हमारे लिए एक ऐसा नींव विश्वास का खड़ा कर दिया है। गोशनर एवेंजेलिकल लूथेरन कलीसिया रूपी एक ऐसी बगीचा लगा दिया है जिस पर हर एक विश्वासी आनंद और शांति प्राप्त करता है। उन दिनों को हम जब याद करते हैं कि किस परिस्थिति से वे सताहट और कठिन परिस्थितियों के जीवन काल को प्रभु में समर्पित होकर बिताया, आज हमारे बीच में भी ऐसे सिचुएशन है जो विकट है। कोविड-19 जैसे महामारी के द्वारा से आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा विश्वास का भी परखा जा रहा है। हम इस समय प्रभु के भवन में एक संगति और एक सहभागिता नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में प्रभु हमें अपने वचन से वंचित होने ना दे रहा है। लेकिन आज हमें ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू हम प्रभु के जीवित वचन के साथ संगति होने पाते हैं। यह अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है जो हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थिति में भी अपने विश्वास को थामे रहे कि प्रभु अपने विश्वासी झुंड की रक्षा किस रीति से करता है। हम 100-200 वर्षीय ऑटोनॉमी पर्व मनाते हैं, तो निश्चय रूप से हम अपने पूर्वजों को, अपने कलीसियाई इतिहास को 10 जुलाई 1919 के ऑटोनॉमी घोषणा पत्र को स्मरण और उच्चारण करते हैं। इसकी पुनर्वृत्ति 10 जुलाई सन 1920 ईस्वी से आज तक चली आ रही है, और वह मनोहरी बात है कि ऐसे अद्भुतपूर्ण घटनाक्रम को अपनी कलीसिया से लेकर मंडलीय स्तर तक आज लोक पालन किया जा रहा है। ऑटोनॉमी साधारणतः अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ हम सभी लोग जानते हैं। स्वशासन, स्वपालन, सुसमाचार प्रचार करना, यही ऑटोनॉमी का अर्थ है। ये ऑटोनॉमी का 3 स्तंभ माना जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी मिशनरी वापस लौटने के बाद कलीसिया को चलाने की कठिन समस्या उत्पन्न हुई,
क्योंकि उस समय में जब मिशनरी चले गए तो कलीसिया के पास ना धन था, ना संपत्ति थी और ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे कठिन परिस्थिति में कलीसिया को चलाना बहुत ही विकट परिस्थिति थी। और ऐसे नौबत आया कि हमारी जो कलीसिया है वह दूसरे कलीसिया में मर्ज होने वाली थी। ऐसे परिस्थिति में हमारे विश्वासी पूर्वजों ने इस कलीसिया को बचाया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। हमारे बाप दादा अनपढ़ या तो कम पढ़े लिखे थे, परंतु प्रभु में विश्वास के धनी थे। उसी विश्वास के बल से उन्होंने कलीसिया के कठिन भार को अपने ऊपर उठाया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अपने कलीसिया के विश्वास की रखवाली हमें करना है, हमें दूसरे कलीसिया में मर्ज नहीं होना है। और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अपने कलीसिया को हम स्वयं चलाएंगे। इस कलीसिया की कठिन भार को हम अपने कंधों में उठाएंगे। और उन्होंने यह निर्णय को पूर्ण किया और उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने उनके साथ रहा। मेरे प्रियो, जब कुछ भी नहीं था, पादरी प्रचारक को सैलरी देने के लिए उनके पास नहीं था, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने जो कुछ उनके पास था उन्होंने अगुवाई किया। और हम लोग देखते हैं जो हमारा कलीसिया आज देन दान पर टिका हुआ है। हम स्वशासन करते हैं, हम स्वयं कलीसिया को चलाते हैं, स्वयं स्वपालन। हम अपने जो भी पास्टर हैं, बिशप हैं, कैंडिडेट हैं, प्रचारक हैं, उनके पालन हम स्वयं देनदान के द्वारा हम करते हैं। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम स्वयं अपने आप को लाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में एक जो माँ थी कृपा बागे करके, उन्होंने मुट्ठी दान का प्रचलन आरंभ किया। और जब वो चावल बनाती थी सुबह शाम, वह 2 मुट्ठी रखती थी, सुबह शाम का 2 मुट्ठी। और एक सप्ताह पूरा होने पर वह संडे के समय में उस जमा हुआ चावल को चर्च में लाती थी। इस तरह से ऐसे कठिन परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने कलीसिया को संभाला और अगुवाई किया है। उस कठिन भार को अपने ऊपर उठाया। जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने इस कार्य को संभाला, आज हमें उनके कार्य को संभालना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उस समय की जो परिस्थिति थी, संदर्भ थी, अगर आज हम देखें तो उससे कई गुना परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। और आज हम 100-200वें वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। आज की परिस्थिति परमेश्वर की दया और आशीष से बहुत हम संपन्न लोग हैं, परमेश्वर के आशीष थे। लेकिन आज भी हम अगर कलीसिया की और नज़र देखें तो हमारा कलीसिया जो हमारे पूर्वजों की स्थिति थी उससे कोई अधिक विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है। आज हमें कलीसिया की डेवलप के लिए सोचना और विचारना है। उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने रखवाली की है विश्वास को, और आज हमारा कर्तव्य है, हमारा जवाबदेही है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जो हमारे पूर्वजों ने हमें विश्वास की रखवाली करके एक धरोहर को हमें दिया है, उस धरोहर को हमें भी सुरक्षा रखना है और उसमें आगे बढ़ना है और आने वाले पीढ़ी को हमें देना है। तो इसलिए जब वो कार्य आज हमें संभालने के लिए दिया गया है तो हम उस कार्य में आगे
अपने आप को लाए और हम सभी मिलकर आगे बढ़ने पाए। तो आज के वचन में भी हम पाते हैं कि सबके साथ भलाई करना और एक दूसरे का बोझ उठाना। यहाँ पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को वह शिक्षा देता है कि एक दूसरे के साथ भलाई करना है, क्योंकि जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच में किया गया था, और इसलिए यहाँ पर पौलुस उन्हें कहता है कि एक दूसरे की भलाई करना है, एक दूसरे का भार को बोझ को उठाना है और एक दूसरे के साथ विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सभी सच्चे विश्वास और व्यवहार में वारिस के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु मसीह का एक प्रेरित होने के अपने अधिकार के सामर्थ्य के साथ करता है। वह इस बात पर बल देता है कि एक प्रेरित होने के लिए उसका बुलाया जाना परमेश्वर की ओर से है, और इसलिए जो वह लोगों को शिक्षा देता है कि हम मसीह में जब आगे बढ़ते हैं, मसीह हमारा अगुआ है, तो हमें एक दूसरे की सहायता और मदद करना है। एशिया माइनर स्थित एक रोमी प्रांत जो गलाती की कलीसियाओं के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। इन सारी बातों को पौलुस गलाती की कलीसियाओं को बताता है और शिक्षा देता है, और इसलिए वह कहते हैं कि एक दूसरे की सहायता करो। यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आदमी हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी चौकसी भी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो भी व्यक्ति अपराध करता है, तो उसे जब हम मसीह में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें उसके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करना है और उसको हमें उस अपराध से मन फिराने के लिए अगुवाई करना है, ताकि वो भी परमेश्वर के उस अनुग्रह और उद्धार से वंचित ना हो। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे में हम एक दूसरे की सहायता और मदद करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस एक दूसरे से प्रीति और एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए कहता है। एक दूसरे का बोझ क्या है? पौलुस हम सबों को बताना चाहता है कि यहाँ पर 3 प्रकार की बोझ का जिक्र किया है। पहला है, कोई व्यक्ति अपने कार्य और उत्तरदायित्व के बोझ से दबा है, वो बहुत थक चुका है, कठिन है, उन्हें हमें मदद करने की आवश्यकता है, उसे समझाने का आवश्यकता है। और दूसरा जो है चिंता, निराशा, उदासीनता, दुख, दुर्बलता और शरीर, ऐसी दूसरी बोझ है जो हर एक प्रकार की चिंताओं से, बोझों से दबे हुए हैं। तो हमें उनके लिए भी सहायता करने की आवश्यकता है। उन्हें उस चिंता से, उस भय से, उस दुख, रोग से उन्हें अगुवाई करने के लिए हमें आगे आना है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए यीशु में आगे बढ़ने में उनकी मदद करना है। और तीसरा जो है पाप का बोझ। हम लोग सभी जानते हैं, जो पाप के दलदल में फंस जाता है वह व्यक्ति स्वयं वापस उस पाप से वापस नहीं आ सकता। उसके लिए हमें उसकी बोझ को हल्का करने के लिए मसीह यीशु
के द्वारा से उन्हें मन फिराव करने के लिए उन्हें सजेशन देना है। उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं, परंतु नॉर्मल व्यवहार के साथ में उसे बातचीत करना है और उन्हें पापों के एहसास दिलाना है और उसे मन फिराने के लिए उन्हें सुझाव देना है, ताकि वो सच्चे पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे। तो इस बोझ का अर्थ, जो हमें ये बोझ है, इस पाप के दलदल से, इस बोझ से प्रभु यीशु मसीह ही हमें छुड़ाता और बचाता है। और जब हम अपने मसीही संगी भाई बहनों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करता है। एक दूसरे का बोझ उठाना है, ना कि हम उसे जो पाप के बोझ में दबा हुआ है उसे उस दलदल में ढकेल दे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज वो पाप के दलदल में है तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें एक दूसरे का बोझ को उठाना है। और आगे कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। सचमुच में हम मनुष्य हैं और हम मसीह यीशु के बिना कुछ भी नहीं हैं, और अपने आप को हम बड़ा समझते हैं तो हम खुद को ही धोखा देते हैं। इसलिए हमें, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य और बल देता है। तो इसलिए प्रभु कहता है यहाँ पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर देगा। सचमुच में जब हम मसीह के साथ उसके कामों पर हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें, अपने आप में नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लिए घमंड करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा कहता है। यहाँ पर पौलुस जो दूसरा पद में जो बोझ उठाने, भार उठाने की बात कर रहा था, उससे यह जो बोझ है वह भिन्न होता है। इस बोझ का अर्थ है कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है, जो हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाया उस कठिन परिस्थिति में जब कलीसिया में आई थी। तो आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए गए उत्तरदायित्व को पूर्ण करना है। हम में से हर एक जन को अपने द्वारा पृथ्वी पर किए गए कार्य का हिसाब या लेखा अकेले ही खुद परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम लोग वचन में देखेंगे तो रोमी 14 उसका 12 पद में, रोमी 14 उसका 12 पद में वचन कहता है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। सचमुच में हम जो कार्य करेंगे उसका लेखा हम स्वयं देंगे, दूसरे कोई नहीं। और हम लोग वचन में देखेंगे तो दूसरा कोरिन्थ 5 अध्याय उसका 10 में वचन कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाएंगे कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाएंगे कहता है। सचमुच में तो इस तरह से हम लोग जब भले काम करेंगे, अच्छे कामों पर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमें उसका लेखा प्रभु यीशु मसीह को देना होगा।
संभवतः उपदेशक या पास्टर या परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाले दूसरे लोगों से निर्धन हो सकते हैं, उनकी भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, परंतु हमें जिन्होंने उनके निर्धन या निर्देशन या शिक्षा से आशीष प्राप्त करते हैं तो उनकी मदद करने तथा सब भली वस्तुओं को उनके साथ बांटने के लिए तैयार और इच्छुक रहना चाहिए। हम लोग वचन में देखेंगे तो 2 कोरिन्थ उसका 9 अध्याय उसका 11 और 12 पद में कहता है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओगे, क्योंकि इस सेवा के द्वारा पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। ये है जब हम दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। और हम लोग वचन में देखेंगे तो रोमी 15 अध्याय उसका 26 और 27 पद में वचन कहता है, क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जातीय उनके आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। तो इस तरह से हम एक दूसरे का भार को उठा सकते हैं, बोझ को हम उठाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और आगे वचन में कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सचमुच में धोखा ना खाओ कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो कुछ बोता है उसी को काटता है। यदि आज हम इस संसार में अच्छे बीज को बोए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। हम एक किसान के उदाहरण को देखते हैं कि जब किसान अपने खेत में अच्छा बीज बोता है, अच्छा खाद देता है और उसकी अच्छा सेवा पानी करता है तो उसका जो खेत में बोया हुआ धन अच्छा फल लाता है। और जो किसान अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया, उसका सेवा नहीं किया है तो उसे अच्छा फल नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम अच्छे कामों को करते हैं, हर एक कामों में परमेश्वर के अगुवाई में करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छे बीज को बोते हैं तो हमें वही बीज अच्छा फल मिलेगा। हम जैसे बोएंगे वैसे ही कटनी को काटेंगे। अगर शरीर के अनुसार हम बोते हैं तो शरीर विनाश की कटनी को काटेंगे, ये निश्चय है। और आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। अर्थात यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है कि जब हम अच्छे कामों के करते हैं तो हम परमेश्वर का जब न्याय होगा उस समय हम परमेश्वर के साथ होंगे। अन्यथा अगर हम अच्छे बीज को नहीं बोते हैं या हम शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं तो हमें उस नरक के आग में हमें डाल दिया जाएगा, जहाँ पर हमेशा जलते रहेंगे, ना बुझने का कम होगा। तो इस तरह से जब हम भले काम करने में साहस नहीं छोड़ते हैं, हम ढीले नहीं होते हैं, तब हमारे कामों को प्रभु आशीष देता है और हम समय की पूर्णता में
आत्मिक कटनी को काटेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिलता है हम एक दूसरे का भलाई करें और एक दूसरे विश्वासियों का सहयोग और मदद करें। मेरे प्रियो, आज हम लोग जब इस विशेष अवसर में आते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आज हम हमारे पूर्वजों के बदौलत एक आशीष के जीवन को हम प्राप्त करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दिया है, और आज उस कर्तव्य को हमें निभाना है और अच्छे भले कामों में हमें अगुवाई करना है। जैसे हम लोग वचन में पाते हैं, नीति वचन 11 उसका 25 पद में वचन कहता है, उदार प्राणी हर्ष पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यह है परमेश्वर की आशीष। उद्धार अर्थात एक दूसरे का भलाई करता है, वह प्राणी हर्ष पुष्ट होता है और दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अर्थात जो देता है परमेश्वर उसको अधिक देता है। तो इस तरह से परमेश्वर हमें कमी नहीं परंतु अधिकाई से आशीष को उड़ेलता है। तो मेरे प्रियो, जब हम आज ऑटोनोमस कलीसिया में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज ऑटोनोमी पर्व मना रहे हैं, तो हमें उस कलीसिया की कठिन भार को हमें उठाना है। ऑटोनोमस कलीसिया भी परमेश्वर द्वारा निर्मित कलीसिया है, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने बहुमूल्य विश्वास के कारण कलीसिया स्थिर रही और आज भी है। यीशु पर दृढ़ विश्वास ही हमारे कलीसिया को मजबूती से खड़ा रखेगा। यही हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है और उत्तरदायित्व है। तो आज हमें कलीसिया को चलाने के लिए जो भी हमारी कलीसियाई देन दयान है, हम सबों को उदारता के साथ देना है। हमें अपनी कलीसिया की डेवलप के लिए हमें सहायता और मदद करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेके आना है, ताकि जो जिम्मेवारी हमारे पुरखाओं ने हमें दिए हैं, यीशु मसीह ने हमें जो जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी को हम पूरा करने पाए और हमारे जवाबदेही को पूरा करना है, ताकि न्याय के दिन हम प्रभु के सम्मुख जब प्रस्तुत करेंगे तो प्रभु हमें उस अनंत जीवन को देगा। जो हम बोते हैं उसे हम काटते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस विशेष दिन में जो वचन तूने दिया है, हम अपने पुरखाओं को स्मरण करते हैं जो विश्वास के धनी थे प्रभु, और कलीसिया में कठिन परिस्थिति आई, उस उत्तरदायित्व को, उस कर्तव्य को उन्होंने निभाया। आज प्रभु हमारे ऊपर उस कठिन भार आया है प्रभु जी, कलीसिया को चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए। तो वो जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है और उत्तरदायित्व है, उसको प्रभु हम निभाने पाए और एक दूसरे का भलाई करते हुए हम आगे बढ़ने पाए और हम सभी आशीषित होने पाए और प्रभु तेरी नाम की महिमा करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के आशीष हम सबों को बहुतायत से दे। आज के इस संगति में जितने भी लोग नहीं आ पाए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन तक पहुंचा प्रभु जी। आज के ऑटोनोमी पर्व का आशीष हर एक कोई बहुतायत से आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु हम सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। इस समय हम लोग जो 10 जुलाई 1919 की घोषणा को हम लोग स्मरण करेंगे, जो हमारे पूर्वजों ने
इस कठिन परिस्थिति में इस घोषणा को स्वीकार किए हैं। 10 जुलाई 1919 की घोषणा छोटा नागपुर और असमस्त लूथेरन मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर के महान अनुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के गवर्नर एवेंजलिकल लूथेरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं हैं, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लूथेरन मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपयुक्त शर्तों को पूर्ण कर सके। अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटा नागपुर और समस्त लूथेरन मंडली के प्रतिनिधिगण नम्रतापूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखाओं और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लूथेरन विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर की लूथेरन मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, इसे निरोधपूर्ण करने को हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी मंडली की कार्यनिर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ हमारे दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए सहायता प्रदान करेगी। उस समय लो कि हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सके और यह जानकर कि ट्रस्टी जो ठहराए जाएंगे सो छोटा नागपुर और समस्त लूथेरन कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखे। दूसरा कि नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटा नागपुर लूथेरन शिक्षा संबंधी परस्पर सभा दृष्टि करे जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे कि उपयुक्त सभा का परस्पर लेकर हमारे सेंटर कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे कि उपयुक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्ति भर धन और संपत्ति जमा करें। रांची 10 जुलाई 1919। सेंटर कमेटी के सदस्य रेवरेंड एच डी लकड़ा प्रेसिडेंट, रेवरेंड इसाहक एक्का, रेवरेंड क्रिस्तो गरी तिर्की, रेवरेंड निर्मल सोए और पी हुरद सेक्रेटरी तथा मंडली के 79 प्रतिनिधियों के नाम पूरी मंडली साक्षी वाणी से 153 को हम लोग गाएंगे एक दृढ़ पहाड़, और इस समय हम लोग मुट्ठी दान अर्पण करेंगे।
वह आज्ञाधर में है। एक बार उसको गिराती, जो वचन है हमारे साथ, उसको कौन हमसे लेगा। हमको क्रिस्त यीशु प्राणोनाथ आत्मा के दान भी देगा। तो ले जो चाहता है, जो कुछ पार्थिव है, धन भाग्यवान गुलाम, सब कुछ जो है नाशवान, राजन को तो भी होगा। आइए हम लोग परमेश्वर पिता को सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया, परंतु अपने विश्वास में दृढ़ और स्थिर रखा है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू आगे भी हमारे इस पवित्र और बहुमूल्य लूथरन विश्वास में, जिसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने ऑटोनॉमी का कठिन भार अपने ऊपर लेने की घोषणा की, उसमें बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर। और प्रभु, आज जब हम भी उस कठिन भार को उठाने के लिए जवाबदेही हम अपने ऊपर लेते हैं, तो प्रभु हमें अगुवाई कर, सहायता मदद कर। प्रभु परमेश्वर, तू ही हमें इस घोषणा की जो आशीष, अधिकार और जवाबदेही है, उनको समझने, अपने ऊपर लेने और उसके अनुसार काम करने के लिए साहस, सामर्थ और साधन दे, कि हमारे कलीसिया के द्वारा स्वशासन, स्वपालन और स्वयं सुसमाचार प्रचार के काम तेरी इच्छा के अनुसार ही हो, जिससे तेरे प्रेम की आशीष कलीसिया के सब लोगों को मिले और हमें तेरी महिमा करते हुए अन्य लोगों तक भी तेरी आशीष पहुंचाने सके। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के या सुंदर दिन में हम जब तेरी इस ऑटोनोमस पर्व में तेरे वचनों से आशीष को प्राप्त करते हैं, प्रभु आज तूने अगुवाई किया और तेरे निकट आए। सचमुच प्रभु, हम सबों को ऐसा ही सहायता और मदद कर, हमारी हर एक आवश्यकताओं को तू पूरी कर, हमें आर्थिक रूप से सहायता कर, सुसज्जित कर प्रभु जी, कि हम अपने उस कठिन भार को अपने ऊपर उठाने पाए और तेरे ही नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक लोगों को तू संभाल, सुरक्षित रख, अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनाए रख। पूरे कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक जन के साथ हो, एक एक को तू संभाल प्रभु जी। और विशेष रूप से प्यारे पिता परमेश्वर, जो कलीसिया के अगुए हैं, जो तूने नियुक्त किया है प्रभु, उन्हें भी तू सहायता और मदद कर, कि सचमुच हर एक विश्वासी उस कठिन भार को उठाने में के लिए हमेशा तत्पर रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बीमार दुखियों को तू चंगाई प्रदान कर प्रभु। समय की पूर्णता में हमारे कलीसिया में विभिन्न लोग बीमार में हैं, हॉस्पिटलों में, घरों में, जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, तो अपनी
धर्म में हाथों को बढ़ाकर स्पर्श कर छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें भी संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम जो भी दान एकत्र किए हैं उस दान को तू ग्रहण कर आशीष कर कि इस दान के द्वारा तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी आशीष कर प्रभु जी। हम अपने कलीसिया के हर एक कामों में अगुवाई के लिए अपने मुट्ठी को आगे बढ़ाने पाए और खोलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक विश्वासी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख। पूरे विश्व को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू हर एक जन के साथ हो प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तीसरी लहर आने वाली है उस तीसरी लहर से हम एक एक को प्रभु तू बचाए रख। हम प्रार्थना करते हैं कि वह बीमारी, वह लहर हम तक ना पहुंचने पाए। हम तेरे सुरक्षित की बेड़े में रहने पाए और तेरे ही नाम की धन्यवाद और स्तुति करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं और आज के ऑटोनॉमी पर्व की गिरजा आराधना की आशीष हर एक को तू बहुतायत से उडेल प्रभु जी। हर एक लोग आशीषित होने पाए और तेरे नाम की धन्यवाद करने पाए और हम सभी दूसरे लोगों को भी उस आशीष में सहभागी होने के लिए प्रभु तू अगुवाई कर। प्यारे पिता, सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं। हमारे एक एक गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्तम सदा तेरी हैं, आमीन। आज के ऑटोनॉमी पर्व का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।